अगर आप जीएसटी रिकंसिलेशन करने जा रहे हैं वो भी एक्सेल के अंदर, तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने जीएसटी रिकंसिलेशन को इजी बना सकते हैं। इसे हम डेटा क्लीनिंग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है। रिकंसिलेशन के लिए जितना भी आपने जीएसटीएन नंबर ले रखा है उसका एक सैनिटाइज चेक कर लीजिए। जैसे कि हमको पता है जीएसटीएन नंबर 15 डिजिट का होता है, तो जितने भी वेंडर के जीएसटीएन नंबर आपके एक्सेल में आ रहे हैं उसको एलियन की सहायता से ये चेक कर लीजिए कि वो 15 डिजिट के हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर वो 15 डिजिट से ज़्यादा या कम है तो उसका जीएसटी रिकंसिलेशन होगा ही नहीं। तो इक्वल टू एलियन आपको लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और जहाँ पर जीएसटी नंबर लिखे हैं वहाँ पे कर्सर लाके बस ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर करना है। यहाँ पर देखिए 15 आ रहा है, मतलब ये जीएसटी करेक्ट है। नीचे बस स्क्रॉल करके आपको कंट्रोल डी करना है, तो यहाँ पर देखिए एक जीएसटी 16 नंबर का आ रहा है। इसका मतलब कि जो 2B या 2A में है वो इस तरीके का जीएसटी तो मिलने वाला ही नहीं है। तो हमको अपने बुक्स को सही करना है, उसके लिए हम लोग जीएसटी एलियन का सहारा ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दूसरा केस आता है जहाँ पर कि हमारे इनवॉइस नंबर में स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं। ध्यान रखिए कि जीएसटी जो अलाउ करता है वो स्लैश और डैश स्पेशल कैरेक्टर करता है। वेर जब हम बुक्स में मेंटेन करते हैं एंट्री, तो हम कभी स्लैश लगा देते हैं, कभी डॉट लगा देते हैं, ऐसी इस तरीके से। तो इस तरीके को अगर आपको रिमूव करना है तो पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जहाँ पर भी जो स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं अदर देन जीएसटी जो अलाउ है हमारी बुक्स में, उसको जस्ट कंट्रोल F कर दीजिए। और यहाँ पर अब जैसे मेरे को ये स्लैश रिमूव करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो इसको ब्लैंक रखना है और सीधा रिप्लेस ऑल कर देना है। तो जो मेरा वो रहा था वो उसने हटा दिया। इस तरीके से मैं स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव कर सकता हूँ। इसके बाद भी अगर कई बार होता है कि हमारे स्पेस आ रहे होते हैं जिससे कि हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगता है, तो एक और फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा लीजिए जिसे कि ट्रिम का नाम बोला जाता है। ट्रिम क्या करता है, हमारे अगर स्पेस वगैरह कुछ होता है तो उसको रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से आप जितने भी डेटा है उसमें सिंपली आपको ये बार बार नहीं लगाना है, जस्ट कंट्रोल डी करना है। तो ये मेरा दूसरी चीज़ हो गई जो हमको याद रखनी है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो तीसरी है कि मैं पीओएस मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी बराबर लगा है या नहीं लगा, उसको कैसे चेक करूँ। उसको चेक करने के लिए हम लगाएंगे लेफ्ट के फॉर्मूले को। तो आपके पास में वेंडर जीएसटीएन 2B के अंदर भी है और वेंडर जीएसटीएन जो है आपके बुक्स में भी आता है। आपको सिंपली क्या करना है कि आपके जो रेसिपिएंट का जीएसटीएन है, मतलब जिसका आप रिकंसाइल कर रहे हो उसका जीएसटीएन, उसके लिए उसके फर्स्ट 2 डिजिट को निकाल लीजिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे लेफ्ट के फॉर्मूले का यूज़। LEFT लिख के ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर जाना है जहाँ पर जीएसटीएन है। हमको पता है कि हमारे फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होता है, तो कॉमा लगा के बस 2 लिखना है जिससे कि हमारा फर्स्ट 2 डिजिट आ जाए। तो यहाँ पर 26 आ गया, यहाँ पर 26 आ गया। अगेन फॉर्मूले को कंट्रोल डी की सहायता से प्लेस कर देते हैं। अब वेंडर के जीएसटीएन जो है वो हमको उसके फर्स्ट 2 डिजिट लेना है। तो इसके लिए अगेन मैं लेफ्ट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और कॉमा लगा के बस 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा लेफ्ट का इससे वेंडर के 2 जीएसटीएन स्टेट कोड आ गए। तो अगर मेरा 27 है और मेरा मेरा वेंडर का जीएसटीएन 27 स्टेट कोड से बिलोंग करता है और मेरा रेसिपिएंट का 26 है, तो इस केस के अंदर मेरा जो आईजीएसटी ही लगना चाहिए, सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगना चाहिए। फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 27 माइनस 26 कर दूंगा, 1 आ गया। तो अभी आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि 18 माइनस आ रहा है 25 आ रहा है। आपको सिंपली ये देखना है कि जहाँ जहाँ जीरो आ रहा है वहाँ वहाँ मेरा सीजीएसटी एचजीएसटी लगना चाहिए। जहाँ जहाँ मोर देन जीरो या लेस देन जीरो आ रहा है वहाँ पे मेरा एचजीएसटी लगना चाहिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट से आपका पूरा जो रो होती है वो सेलेक्ट हो जाती है और कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका फिल्टर लग जाता है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस में जीरो देख लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरा जीरो है वहाँ पे मेरा सी जी एस टी एच जी एस टी लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ओके करके, तो यहाँ पर देखिए 2 जगह सी जी एस टी जे लगाया लेकिन 1 जगह आई जी एस टी लगाया। तो इसको मेरे को बुक्स में चेक करना पड़ेगा कि ये गलती मेरे से हुई है क्या, क्योंकि जीएसटी तो इस तरीके के अलाउ नहीं करता है अनटिल अनलेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई उसने कुछ अलग ही डाल दिया हो। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जहाँ पर मेरा मोर देन या लेस देन जीरो आ रहा है वहाँ पर मेरा आईजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलती से मैंने बुक्स में सीजीएसटी एचजीएसटी लगाया। तो ये सैनिटाइज चेक हो गया आपका बिफोर जीएसटी रिकंसिलेशन। मतलब कि इसका तो कोई रिकंसिलेशन होगा ही नहीं, और अगर हो भी रहा है तो गलत हो रहा है। तो आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कहाँ पर मेरा रिकंसिलेशन नहीं होगा या रिकंसिलेशन हुआ तो गलत हुआ। अब आगे चेक करते हैं। आगे जो चेक करते हैं उसके अंदर ये है
कि मुझे अब की बनानी है। ध्यान रखिए कि जब भी जीएसटी रिकंसिलिएशन कर रहे हो उसमें वेंडर का जो जीएसटीएन है और इनवॉइस नंबर है जो आपका बुक्स में भी है और जो आपका टू बी में भी आ रहा है, दोनों जगह एक की बना लीजिए। की बनाने से मेरा मतलब यह है कि वेंडर का जीएसटीएन और इनवॉइस नंबर को आप इक्वल की सहायता से यहाँ पर बस एंड आपको लिखना है और 1 2 3 पर जाना है, तो ये आपका एक जगह आ गया। इस तरीके से आप सब कर लीजिए। इसी तरीके से टू बी में भी करना है और बुक्स में भी करना है। अब इसकी सहायता से आपको वी लुकअप लगाना है और यहाँ पर जैसे बुक्स का टोटल जीएसटी लिख लो, यहाँ पर टू बी का टोटल जीएसटी लिख लो और उसको दोनों को आपस में मैच कर लो। इस की से क्या होगा कि अगर आप ओनली इनवॉइस नंबर के देखने जाएंगे तो हो सकता है 1 2 3 बहुत सारे जीएसटीएन के हो, तो वी लुकअप में किसी का भी मैच हो जाएगा। लेकिन इस की से क्या होगा कि उस जीएसटीएन और उसका इनवॉइस नंबर, तो एक जीएसटीएन एक इनवॉइस को एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार इशू नहीं कर सकता है, तो वो चेक आपका यहीं पे लग जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जीएसटीएन पे मैच हो गया लेकिन बहुत सारे हैं जो जीएसटीएन पे मैच नहीं हो रहा, तो उसमें ध्यान रखिए कि आप पैन लेवल पे भी मैच कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने जो वेंडर है उसने 27 स्टेट से माल सप्लाई किया, लेकिन हमने गलती से उसके 3 4 जीएसटी थे हमारे बुक्स में, हमने 26 पे बुक कर लिया, या फिर गलती से उस वेंडर ने हमारे 26 पे जीएसटी पे देना चाहिए था, उसने 30 पे दे दिया। तो इस तरीके के होते हैं। तो इस केस में आपको है ना जो भी मिसमैच आ रहे हैं उसको एक बार पैन लेवल पे भी वी लुकअप लगा लेना चाहिए या पिवट टेबल लगा लेना चाहिए कि उसका मैचिंग हो रहा है नहीं हो रहा। अब जीएसटी से पैन नंबर निकालने के लिए हम मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड में आप मिड लिखिए। मिड के बाद में अब हमको पता है कि वापस से जीएसटी पे जाना है। हमको पता है कि जो थर्ड नंबर होता है वो हमारा पैन होता है, तो हमको कॉमा लिख के थर्ड नंबर लिख देना है और हमारा पैन का डिजिट होता है 10, तो वापस से कॉमा लिख के 10 लिख देना है। तो ये क्या करेगा कि मेरे को जीएसटी से पैन नंबर निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से मैं अपने बुक्स में एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर लूंगा जीएसटी के आगे पैन, और जितने भी मिसमैचेस हैं उसको टू बी में भी सेम पैन नंबर निकालूंगा और दोनों को आपस में रिकनसाइल कर लूंगा। सो दैट मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरा पैन लेवल पे मैचिंग हो रही है। इसका मतलब या तो मैंने बुक्स में गलती की है या सामने वाले ने गलत जीएसटी पे दिया है। तो इस तरीके के कुछ चेक्स हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो बिफोर जीएसटी रिकंसिलेशन। सो आपका जीएसटी रिकंसिलेशन शायद ईजी हो जाए। इसको मैंने इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में अप्लाई किया है। अब उस कंपनी का नाम तो क्या लूँ, सब जानते हैं उसको। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है जिसने अभी एक बहुत बड़ी शादी की है जिसमें करोड़ों रुपए खरबों रुपए खर्च किए हैं। उस कंपनी को रिकंसिलेशन जो है वो मैंने इसी तरीके के मेथड को यूज करते करते किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।